अनुष्का और उमर की शादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी। सितारे और वो भी बॉलीवुड के सितारे हम सब की जिंदगी में एक बहुत ही खास, बहुत ही विशेष जगह रखते हैं, लेकिन वो जो अपनी खास जगह बनाते हैं कैसे बनाते हैं, आखिर क्या होता है उनकी कामयाबी का राज, इसी पर है हमारा आज का ये खास विशेष। विशेष के प्रायोजक है बेलमोंट, कदम बढ़ाओ स्टाइल से। 17 सालों का साथ है, खैतान सिर्फ नाम ही काफी है। और अमूल माचो, क्राफ्टेड फॉर फैंटेसीज। आप देख रहे हैं हमारा विशेष 1+1=1। शान, शोहरत, कामयाबी और दौलत बॉलीवुड के सितारों के कदम चूमती है। कभी आपने सोचा है कि किस खूबी की बदौलत इनके सितारे इस बुलंदी पर पहुंचे? चेहरा, मेहनत, लगन या फिर काबिलियत? जाहिर है कि ये बातें तो सुपरस्टारडम की बुलंदियां छूने के लिए जरूरी है ही, लेकिन कुछ और भी है जो इन सितारों को एक ही कड़ी में जोड़ता है। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा गणित है जहां 1 और 1 मिलकर 11 नहीं बल्कि बन जाता है नंबर 1। सिल्वर स्क्रीन पर कभी दिलीप कुमार की ट्रेजेडी ने रंग जमाया, तो कभी राजेश खन्ना यानी काका के रोमानी अंदाज ने, और फिर विलन पर कहर बनकर टूटे एंग्री यंग मैन बिग बी। अब वक्त है किंग खान का। अलग अलग दौर के इन सुपरस्टार्स में एक बात कॉमन है, और शायद यही वो बात है जिसने इन्हें दिलाया है सुपरस्टारडम। हम गरीब लोग इस लायक कहाँ हैं बाबू। आप अमीर लोग तो सब कुछ पी लेते हो, दाव चलता है तो खून भी पी लेते हो। शंकर, तुम झगड़ा करने आए हो? अमीर और गरीब आदमी का काहे का जब सुपरस्टार बोलता है तो बॉलीवुड बोलता है। बस उसकी आवाज से धड़कते हैं लाखों दिल, और उसकी एक झलक करोड़ों को दीवाना बना जाती है। तू ना रो मेरे भाई। जी हाँ, बॉलीवुड में सुपरस्टार की परंपरा शुरू हुई दिलीप कुमार के साथ। उस दौर में अनाड़ी, आवारा राज कपूर से लेकर ज्वेल थिप गाइड देवानंद तक एक से बढ़कर एक सितारे मायानगरी के आकाश में चमक बिखेर रहे थे। लेकिन सुपरस्टार का ताज दिलीप कुमार के सिर ही सजा। नया दौर और आजाद से लेकर मधुमती और देवदास तक उन्होंने अपनी बेमिसाल अदाकारी का लोहा मनवा दिया। और जज्बात ने जिस गीत का रूप लिया है, आज वही गीत मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। दिलीप कुमार के बाद सुपर सितारे का सेहरा सजा राजेश खन्ना के सिर। उसी दौर हीमैन, धर्मेंद्र जैसे सितारे राजेश खन्ना को टक्कर दे रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी राजेश खन्ना को पछाड़ नहीं सका। कुछ नहीं बिगाड़ सकते योर ऑनर, क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। और बिग बी के क्या कहने? किसी इंसान को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई सुपरस्टार अभी तक नहीं हुआ। उनके दौर में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे चोटी के कलाकार मौजूद थे, लेकिन इनमें से कोई भी बिग बी की हस्ती का मुकाबला नहीं कर सका। 90 के दशक की शुरुआत तक सुपरस्टार का दर्जा रखने वाले अमिताभ बच्चन नई सदी में बॉलीवुड के महानायक बन गए। बॉलीवुड में करीब 4 दशकों तक अपना रुतबा कायम रखने वाले अमिताभ का क्रेज जंजीर से लेकर निःशब्द तक बरकरार है, जिसका मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं। अगर अमिताभ बॉलीवुड के शहंशाह हैं, तो शाहरुख हैं बादशाह। दीवाना से लेकर डॉन तक किंग खान स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ते गए और सुपरस्टार की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। आमिर खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार, एक से बढ़कर एक स्टारों के बीच शाहरुख ने खुद को सुपर सितारा साबित कर दिखाया। अब सवाल है कि आखिर इन चारों सितारों में ऐसा क्या था कि ये बन गए सुपरस्टार? क्या ये महज काबिलियत थी या कोई और ताकत थी इनकी कामयाबी के पीछे? क्या है सुपरस्टार बनने का रहस्य? आज तक ब्यूरो। तो
सवाल ये है कि बॉलीवुड में हर दौर में तमाम तरह के हीरोज आए, एक से बढ़कर एक अदाकार, एक से बढ़कर एक एक्टर्स आए, लेकिन कामयाबी का और अगर हम कहें सुपरस्टारडम का, जिसको हम सुपरस्टार कहते हैं, हर दौर में सिर्फ एक ही रहा। बल्कि कुल मिलाकर अगर अभी तक देख लिया जाए तो 4 ऐसे नाम आते हैं जिनके साथ हम सुपरस्टार का तमगा जोड़ सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये सवाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अनुपम कपिल जी से। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे अनुपम के पास आपको ले चलते हैं। और अनुपम, सवाल आपसे यही कि तमाम तरह के एक्टर्स हैं जिनकी अदाकारी पर किसी को कोई शक नहीं, जिनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं, लेकिन जहां तक सुपरस्टार के खिताब की बात है वो या तो दिलीप कुमार से आप जोड़ेंगे, या अमिताभ बच्चन के साथ, या राजेश खन्ना के साथ, या फिर आप शाहरुख खान के साथ। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है इन चारों में? जी, जो 4 नाम आपने गिनाए ये बहुत स्पेशल नंबर पे पैदा हुए हैं। सब अमिताभ भी जो नंबर 11 पे पैदा हुए, और मजे की बात है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये सीक्वेंस रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो दिलीप कुमार हैं वो 11 दिसंबर को पैदा हुए 1922। 2 और 1 का कॉम्बिनेशन आता है इनके बर्थ डेट के अंदर। और शाहरुख खान 2 नवंबर 1965, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन खास बात तो यह है कि सब के सब मास्टर नंबर 11 पे पैदा हुए हैं। 29 को हम 2 नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 11 नंबर और 29 को 11 नंबर ही कहा जाता है, इसको 2 में रिड्यूस नहीं करते हैं। 11 को एक मास्टर वाइब्रेशन कहा गया है, जैसे कि एक 22 भी एक मास्टर वाइब्रेशन है। तो 11 के अंदर एक खास प्रॉपर्टीज है जो एक लेजेंड के मेकिंग के अंदर पाई जाती है। शाहरुख खान के डेट ऑफ बर्थ में 11 नंबर नहीं है, लेकिन उनके नाम में 29 है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आगे हम बताएंगे आपको डिटेल में ये कैसे होता है। जी, जाहिर तौर पर तो एक चीज तो अनुपम जी ने बताई कि कैसे एक ऐसा कॉमन थ्रेड है, एक ऐसी कड़ी है जो इन चारों नामों के बीच में दौड़ती है, चाहे वो महीना हो या फिर बर्थ डेट हो, जो लेकिन वो कुल मिलाकर नंबर 2 के इर्द गिर्द आके अटक जाते हैं, या कि नंबर 2 कहीं ना कहीं नंबर 1 के पायदान पर ले जाता है, ऐसा अनुपम जी बता रहे हैं। तो शुरुआत अमिताभ बच्चन से कर लेते हैं, बिग बी से, शहंशाह से। उनके बारे में आप क्या कहेंगे अनुपम? जी, मेरा कहना है कि शब्द ही ताला, शब्द ही कूची, शब्द ही ब्रह्म हो जाला। शब्द में सब कुछ है। सबसे पहला तो मैं उनके नाम पे कमेंट करूंगा, अमिताभ बच्चन। अमिताभ का मतलब है इमेशरेबल ग्लोरी, जिसकी कीर्ति की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता है कि जिसका भी नाम अमिताभ हो वो इतने बुलंदी पे पहुंच जाएगा। इनके नाम के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ बर्थ कि ये एकदम शिखर पे पहुंच गए हैं। और नंबर 2 और 7 इनको बराबर लाइफ में फॉलो करते रहे। यहाँ तक कि जब इनका 1969 में डेब्यू हुआ 7 हिंदुस्तानी के साथ, इनका नाम था अमिताभ श्रीवास्तव। और ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, आपको शायद मालूम होगा। उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल दिया और ये अमिताभ बच्चन हो गए। और उसके बाद में इनके काफ़ी स्ट्रिंग ऑफ हिट्स रही। और बीच में एक दौर आया कूली के वक्त में जब ये इंजर हो गए थे 1982 के अंदर। इस साल का भी टोटल अंक 2 आता है। नंबर 2 ने इन्हें एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दी। और दोबारा उसके बाद 1987 से कई साल ये थोड़ा फेड हो गए थे। फिर 2000 में कौन बनेगा करोड़पति ने इनको वापस रिवाइव किया। 2000 का टोटल भी 2 होता है। और 2005 में इनके कई मूवीज आई, सरकार आई, और 2005 का टोटल भी 7 है। एंड 2005 के अंदर ये दोबारा बच गए जब ये एडमिट हुए थे, काफ़ी सीरियस इनके हेल्थ पे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे, तब लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थे। और आपको हैरानी की बात होगी कि नरेश त्रेहन जो उनके डॉक्टर थे, और जितने भी डेट्स जब ये एडमिट हुए और लीलावती हॉस्पिटल का नाम, ये सब 7 और 2 के ऊपर ही ये नंबर चले। तो नंबर 2 और 7 ने तो अमिताभ को बचा लिया। जी, बचा लिया, और उसके बाद उठाकर ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा दिया जिसकी शायद उनसे 20 क्या बल्कि ये कहिए 30-40 साल जो छोटे अभिनेता हैं वो भी शायद अभी तक नहीं सोच पाएंगे कि कभी हाथ बढ़ाकर उस जगह तक पहुंच पाएंगे, उस जगह को छू पाएंगे जहां अमिताभ बच्चन आज मौजूद है। लेकिन अनुपम, एक और नाम जहन में आता है, अगर हम पहले सुपरस्टार की बात करें हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड के, तो वो नाम तो बेशक बिना किसी कॉन्टेस्ट के सीधे सीधे दिलीप कुमार साहब का ही होगा। क्या उनके साथ भी नंबर 2 ऐसे ही जुड़ा रहा है जैसे अमिताभ के साथ? जी हाँ, अगर आप दिलीप कुमार का डेट ऑफ बर्थ देखें तो 11 दिसंबर 1922 है। यहाँ फिर से 11 आ गया है। और इसमें 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। 29 है शायद, 2 और 9 11 होता है। और इनके डेट ऑफ बर्थ में 32 का कॉम्बिनेशन नाम से जुड़ा हुआ है। 32 का पावर मैजिकल पावर देता है मासेस को मैग्नेटाइज करने का। तो उनका ऐसा पावर रहा है मासेस के ऊपर कि उनके स्पीच के अंदर एक जादू रहा है।
और आप अगर देखेंगे उनके जितने मूवीज हैं, उन्होंने डेब्यू भी किया है, जिस साल में 2 और 7 आए हैं उनके सबसे कामयाब मूवीज रही हैं। 1960 के अंदर मुगले आजम ने उन्हें काफी बुलंदी पे पहुंचाया। फिर जब एक फॉल्टर होने लगा उनका करियर, कुछ साल बीच में, शक्ति से दोबारा वो वापस आए 1982 में, और सौदागर 1991। ये काफी अच्छे हिट मूवीज रहे हैं इनके, दिलीप कुमार जी के। जी अनुपम, अभी तो 2 सुपरस्टार्स और बचते हैं। राजेश खन्ना के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे आपसे कि तमाम और सितारों के बारे में, शाहरुख खान के बारे में, कि कैसे नंबर 2 इनके साथ जुड़ा रहता है, कैसे इनको ऊपर या ये नीचे नंबर ले जाता है। न्यूमरोलॉजी का एक खास जो तरीका होता है, इसके जरिए ये कहीं ना कहीं कड़ी बैठती दिख रही है कि शायद नंबर 2 एक ऐसा कॉमन थ्रेड है जो इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में दौड़ रहा है, और कैसे ये नंबर 2 इन सितारों को सुपरस्टार बनाने की राह पर ले गया। इसके बारे में अनुपम कपिल, हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट, पुणे से हमें जानकारी दे रहे हैं। ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आज तक।